यूहन्ना की अंजील, जिसे यूहन्ना रचित सुसमाचार कहते हैं, और उसका पहला अध्याय उसकी पहली पंक्ति से लेकर 14 पंक्ति तक कुछ बातों पर हम तवज्जो देंगे, ध्यान देंगे आज के दिन। If you have brought your Bibles along, please open with me to the Gospel according to John, the first chapter, and we'll read verses 1 through 14 if ये you follow along with बहुत us. ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही एक खास किताब है मुकद्दस बाइबल में। This is a very significant, a very special book in the Bible. और आज का जो अध्ययन का जो विषय है उसका नाम है इन द बिगिनिंग। And the topic for today is शुरुआत में, प्रारंभ में, इब्तदा में, आद में। in the beginning. क्या खुदा ने ये शुरुआत कैसे करी है? That how did God begin all these things? इस पुस्तक की शुरुआत जो है इस प्रकार से होती है कि इब्तदा में कलाम था। The way this book begins is in the beginning was the word. आद में शब्द था, कलमा था, वचन था, ये है उसकी शुरुआत। In the beginning was the word. That's the beginning of this gospel. और ये जो शब्द है ये परमेश्वर के साथ था। And this word was with God. और ये शब्द खुद ही परमेश्वर था। And this word was God himself. इसकी शुरुआत बताई है कि टाइमलेस, बहुत शुरुआत से ही, जब कुछ भी नहीं था तब ये था। This explains to us that before anything else was, this word was. सारी दुनिया जो है इधर उधर थोड़ी सी झलक इस बात से लेती है। The whole world takes inspiration and gets a glimpse of this very word. कुरान में लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह कलमा है। In the Quran it is written that Jesus is the word. इस मुकद्दस बाइबल में यीशु मसीह को शब्द कहकर, वचन कहकर, खुदा का कलमा कहकर बताया गया है। And in this blessed gospel Jesus is called the word of God. अगर आप पढ़ते जाएं हिंदू वेदों में भी, यहाँ तक कि हमारे पंजाबी ग्रंथ में भी, तो बहुत सारे श्लोक मिलेंगे, आयतें मिलेंगे जो शब्द के बारे में बयान करती हैं। And if you read the Hindu scriptures or even the Sikh scriptures, you will realize that many of the verses speak about the word. शब्दों धरती, शब्दों आकाश, शब्दों शरद परया और आया प्रकाश। शब्द से धरती बनी, From the आकाश word बना, came, from the word came the earth, from the word came the शब्द sky. से, इस वचन से सारी दुनिया बनी है। And through this word the whole earth was created, the दूसरी whole पंक्ति universe में was लिखा है created. सब कुछ इसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, उत्पन्न हुए में से कोई भी चीज इसके बिना नहीं बनी। And in the second verse it is written, everything was created through this word, nothing was created without this word. और आगे पढ़ते जाएं तीसरी चौथी पंक्ति में कि उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी नूर था, रोशनी थी इंसानों के लिए। And you read in the fourth and fifth verses, in him was life and the life was the light of men. पांचवी पंक्ति में लिखा है कि रोशनी, नूर जो अंधेरे में चमकता है, And in the fifth verse it is in the light that shines in the darkness. और अंधेरा जो है इसे समझ नहीं पाता है। And the darkness did not comprehend it. आप सुन रहे हैं इस दुनिया में सारा कुछ शब्द जो है, नाम, शब्द, वचन, कलमा से सब कुछ हुआ है। You're listening to the fact that everything in this universe and the world as we know it came about by the word. वो सब ये जो एक पुराने जो ग्रीक फिलासफर्स रहे हैं, सोक्रेटस, प्लेटो, सारे के सारे इस शब्द के बारे में, इस वर्ड के बारे में से ग्रीक लैंग्वेज में लोगोस कहते हैं, उसके बारे में बयान करते रहे हैं। And all the ancient Greek philosophers like Socrates and Plato, they testify of this word, the logos, through which everything was बताया created. जाता है कि शब्द के बिना जिंदगी नहीं मिल सकती, रास्ता नहीं मिल सकता, इसके बिना हम परमेश्वर को पा नहीं सकते हैं। And it is told to us that we cannot receive life or the way to God without this word. और ये शब्द किसी इंसान से नहीं मिलता है। And this word does not come from any human ये being. इंसान बना नहीं सकता है, कॉपी नहीं कर सकता है, इसकी कोई डुप्लीकेसी नहीं होती है। Humans cannot create it, humans cannot make it, humans cannot duplicate it. क्योंकि ये शब्द जो है सारी चीजें बनने से पहले था।
Because this word was there before anything was और created. ये शब्द खुद ही परमेश्वर है, And this very word is God Himself. तो इसको कभी बनाया नहीं जा सकता। So no one can make this word. बाय द वे आपको बताना चाहता हूँ, इसको जो है कोई डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। I want to tell you, no one can imitate or duplicate this तो कोई word. खुदा के पास कोई खुदा जो है क्रिएटर है, डुप्लीकेटर नहीं है। Our God is a creator, He's not a और duplicator. खुदा के पास कोई फोटोकॉपी मशीन नहीं है। And He does not have a photocopying machine. He makes everything original, वो सब कुछ एकदम नए सिरे से नया बनाता है. बनाता है, फ्रेश बनाता है, उसके पास आइडिया की कभी कमी नहीं होती है। He makes all things from a new start, from a और fresh start. He does not lack in ideas. इस शब्द में लिखा है कि क्या है, लाइट थी जो इंसान के लिए नूर था, रोशनी थी। And it said that this word had life, and that life was the light of men. अब देखो इस दुनिया भर में मेडिटेशन बढ़ रहा है, अभी आपको पता है। Notice that all around the world, meditation is on the increase. लोग सोचते हैं कि मुझे जो एक रोशनी मिल जाएगी, नूर मिल जाएगा, किसी तरीके से मेरा जो है, मेरी आंख खुल जाएगी, मेरा भीतरी जो है वो जाग जाएगा, मैं रियलाइज कर जाऊंगा। And people think that by doing this, somehow they'll find the way, they'll get enlightened, there'll be an inner awakening. आप सोचें कि हमारे इधर कैंडल नहीं है, पर आपको सोचे कि कहीं कैंडल अगर अपने आप सोचे कि मैं मनन करती हूँ, चिंतन करती हूँ, तो एक दिन मेरी बत्ती जल जाएगी। Imagine there's no candle here, but imagine if a candle says, if I meditate enough, I might I might light up one day. सोच रहे हैं, समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? Do you follow what I'm saying? मोमबत्ती अपने आप में कितना ध्यान करे, चिंतन करे, मेडिटेशन करे, सोचती रहे कि एक दिन मेरी जो है ऊपर जो है मेरे फीते पर आग लग जाएगी, तो कुछ नहीं होने का है। मोमबत्ती जो है उसमें धूल पड़ जाएगी, वो पिघल जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी, टूट जाएगी, पर वो अपने आप लाइट नहीं जलने की उसकी। It is like the candle that thinks that by meditating, by concentrating hard enough, its wick is going to catch fire. That's not going to happen. What will happen is dust will settle on it, it'll melt, it'll bend, it'll break. खुदा के पाक कलाम में उत्पत्ति की किताब शुरू होती है, in the beginning God created heavens and the earth. शुरुआत में आद में परमेश्वर ने क्या किया था? आसमान और जमीन को बनाया है। In the beginning, God created the heavens and the earth. राइट? पर लिखा है ये जो शब्द है, ये सब स्वर्ग आसमान बनाने से पहले थे। And it is written that this word was there before anything else was created, whether the earth or the heavens or anything else. और क्या है इसमें जो खुदावंद यीशु मसीह बता रहे हैं, खुद जॉन इसको लिखते हुए बयान करते हैं कि ये जो शब्द है, ये रोशनी है और इसमें जिंदगी है। And this gospel tells us that this word, which is Jesus, has life and it is a light of men. जब तक परमेश्वर हमारे दिल में वो रोशनी, वो नूर नहीं ढालते, वो हमारी बत्ती नहीं जलाते, तब तक ये अपने आप नहीं जल सकती है। Unless the Lord lights this light in our lives, this cannot be lit on its own. आगे पढ़ते जाएं, लिखा है कि यूहन्ना नाम का एक शख्स आया और वो इस शब्द के लिए गवाही देने के लिए आया। वो खुद रोशनी नहीं था, पर रोशनी की गवाही देने आया। 6वीं पंक्ति में और 7वीं पंक्ति में And the बताया। 6th and 7th verses says, there was a man sent from God whose name was John. This man came for a witness, to bear witness to the light, that all through him might believe. वो लाइट नहीं था, लाइट के लिए वो गवाही देने के लिए आया था। He was not that light, but was sent to bear witness to that light. 5:35 में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के बारे में कहते हैं, जॉन्स गॉस्पेल में, In the Gospel of John 5:35, Jesus says this about John. कि जॉन जो था वो एक लैंप था, वो एक दिया था। That John was a lamp. कि वो एक दिया थे, वो एक मशाल थे जो रोशन करने के लिए आए थे। He was like a lamp, a torch that had come to light the way. देखिए दिया जो होता है वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता जब तक बत्ती नहीं जलती उसके अंदर। You know, a lamp can do nothing on its own unless it's lit by someone. उत्पत्ति की किताब में लिखा है खुदा ने इंसान को बनाया, In the book of Genesis, it is written that God created man. उसको मिट्टी से बनाया, He made man from mud. पुतला बनाकर He made a figure, a statue, उसके अंदर उसने सांस फूंका, and then he breathed life into it. उसने अपना रूह उसके अंदर फूंका, उसके अंदर He sent his spirit by his जब उसने breath अंदर into him. अपना सांस फूंका तो वो जीवित इंसान बन गया। And when God's breath went into that clay, it became a living जब being. तक खुदा ने उसके अंदर अपना सांस फूंका नहीं, उसके अंदर जिंदगी नहीं आई। Until God sent his breath into that clay, it did not become a man. पाकला में लिखा है कि खुदा का वचन जो है जिंदगी है।
It is written in the Word of God that the Word of God is life. सेम वही शब्द आज भी जब जिंदगियों में आता है, हमारे शरीरों में आता है, तो जिंदगी लेकर आता है। And the same Word, when it comes into our lives personally, it brings about life. पाकला में लिखा है इंसान की आत्मा परमेश्वर का दिया है। It is written in the Bible that the spirit of man is God's lamp, और खुदा उसी दिए को जलाता है। and God lights that lamp. जब खुदा का पाक कलाम, उसका वचन इसके साथ जुड़ता है तो रोशनी, नूर हमारी जिंदगी में आता है। When God's Word joins together with this, that's when light comes into our lives. जब लाइट आती है तो उसके साथ जिंदगी भी आती है, And when the light comes, it brings life. और उसके साथ अंधेरा दूर चले जाता है। And along with it, darkness goes away. और ये कभी भी मेडिटेशन से नहीं आता है, This cannot be achieved through meditation. ये यात्राओं करने से नहीं आता है, It cannot be achieved by going on ये journeys and ज्ञान pilgrimages. प्राप्त करने से नहीं आता है, It cannot be achieved through knowledge. ये काफी रिलीजियस की स्टडी करने से नहीं आता है, It cannot be achieved by studying ये religious books. डिप्लोमा डिग्री करने से नहीं आता है, It cannot be achieved by getting ये diplomas and सिर्फ degrees. परमेश्वर की ओर से आता है। This comes just from God. जब तक परमेश्वर हमारी जिंदगी में अपनी रोशनी नहीं डालता, और ये रोशनी हमारी जिंदगी में आने से Unless God puts His light into our lives, we cannot receive that light. और खुदा ये लाइट अपने वचन, अपने शब्द के द्वारा डालते हैं। And God sends this light through His Word. ये क्योंकि ये शुरुआत में था ये शब्द, Because this Word was from the beginning. और ये शब्द वहां भी क्रिएट करता था। And this Word was creating even then. अगर आप उत्पत्ति की किताब पहले चंद आयतों को पढ़ेंगे तो आपको सिमिलर सा एक्सपीरियंस आएगा। If you read the initial verses of the book of Genesis, you'll have a similar experience. आत्मा मंडरा रहा था उधर, The Spirit of God was hovering there. खुदा ने कहा, The Lord spoke, और आसमान धरती बन गए। and the heavens and earth were created. खुदा ने पहली बात क्या कही? What was the first thing that God spoke? रोशनी हो जाए, Let there be light. और रोशनी हो गई। And light was made. और जब कोई कहता तो मुंह से क्या निकलते हैं? And when someone speaks, what comes out of the mouth? क्या निकलता है मुंह से? When you speak, what comes out of your mouth? क्या निकलता है? What comes out? शब्द, A word. राइट? तो इसीलिए पाकला में लिखा वो शब्द जो है क्रिएट करता है, रोशनी लेकर आता है। And that is why the Bible says that that word creates, it brings light. तो कौन उसको बना सकता है? So who can make that? जिसकी वो शब्द हैं। That person whose word it is. खुदा और उसके शब्द दोनों एक हैं। God and His word are the same thing, they are one. जितना खुदा पुराना है उतना ही उसका वचन पुराना है। As ancient as God is, so is His word. अगर वो खुदा के शब्दों को रिपीट करके कहे ये मैंने दिया है ये बना के तुम्हें, If He repeats the words of God and says, I have made these तो words उसको for क्या you. होगा? उसका क्या मायना होगा? So what does that mean? डुप्लीकेशन। It would be duplication. इसीलिए क्योंकि इंसान को थोड़ा सा पता है कि शब्द से लाइट आती है, से रोशनी आती है, जिंदगी आती है, तो बड़े ग्रुप दुनिया में बने हैं जो किसी तरीके से अपना अपना शब्द बनाना चाहते हैं। And because man has found out that through the word comes light and life, many groups have been assembled that try to achieve that. बहुत सारे लोग कहते हैं ये मेरा शब्द लो, And many people say, take my word, वो कहते हैं ये मेरा नाम लो, take my name, ये फलाना ये करो तुम, do this. ये करने से तुम्हारे अंदर रोशनी आ If you जाएगी, do this, you'll receive light. और ये करने से तुम्हारे अंदर वो नूर, वो तीसरी आंख तेरी खुल जाएगी, If you do this, you'll get light and your third eye will open. वो तेरे अंदर वो आ जाएगा, उतर जाएगा वो, You know, that will descend, it'll enter तुम into you. उसमें